हेलो गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक कहानी दो दोस्तों की जिन्हें नारियल पानी वाले चाकू से रौंद के मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपनी दोस्तों से छेड़छाड़ करने वालों का विरोध किया था। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी कीनन और रुबीन की। मुंबई, महाराष्ट्र का कैपिटल और सपनों का शहर। बात है 20 अक्टूबर 2011 के रात के 10:30 बजे की। अंबोली बार एंड किचन में डिनर करने के बाद दोस्तों का एक ग्रुप वापस लौट रहा था। इस ग्रुप में 7 लोग थे, 4 लड़के और 3 लड़कियां, जिनके नाम थे कीनन सांटोस, रुबेन फर्नांडिस, अविनाश सोलंकी, बेंजामिन फर्नांडिस और प्रियंका फर्नांडिस। इनके अलावा 2 और लड़कियां भी थी। डिनर के बाद ये लोग पास की एक पान शॉप पर पहुंचे। जब वो लोग यहाँ पे खड़े होकर बात कर ही रहे थे तभी 4 लफंगे आए। उन्होंने इनके साथ खड़ी लड़कियों पर कुछ कमेंट करा। 24 साल के कीनन सैंटोस ने इसका विरोध किया, उससे ये देखा नहीं गया। काफी गर्मा गर्मी हुई तो लफंगे वहां से चले गए। सबको लगा कि छोटी सी बात थी, यहीं खत्म हो गई होगी। लेकिन किसको पता था कि बात यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी। वो लोग वापस आए, करीब 20 लोगों को साथ लेकर। उनके हाथों में डंडे और चाकू थे। उन्होंने सबसे पहले कीनन पर हमला बोला, उस पर कई बार वार करके उसे मार डाला। 29 साल का रुबेन आगे आया तो उस पर भी हमला हुआ। रुबेन को गहरी चोटें आई और 10 दिन अस्पताल में जूझने के बाद उसने भी आखिरकार दम तोड़ दिया। हमला इतना अचानक हुआ कि कीनन, रुबेन और उनके दोस्तों को रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं मिला। रुबेन के भाई बेंजामिन ने यह बताया कि उन लोगों ने बेंजामिन को बांस के एक डंडे से सर पे मार दिया, जिससे वो नीचे गिर गया था। गिरते वक्त उसने ये देखा कि कीनन भी गिरा हुआ है और एक हमलावर कीनन के ऊपर चढ़ा हुआ था। उसने अपने घुटनों से कीनन को दबा दिया था और उसकी आंखों में देखते हुए उसकी छाती पर ताबड़तोड़ वार किए। उन्हीं वारों के कारण कीनन की जान चले गई। इस केस में 4 मुख्य आरोपी थे: जितेंद्र राणा, सतीश दुकरास, सुनील बोथ और दीपक पेसवल। स्पेशल जज वृशाली जैन ने चारों को हत्या का दोषी माना और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। सुनील, सतीश और दीपक लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में सफाई कर्मचारी थे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो उस कॉलोनी में एक बर्थडे पार्टी में थे। तभी जितेंद्र वहां पहुंचा और कहा कि 4 लोगों ने उसे मारा है। इसके बाद वे चारों वहां के लिए निकल लिए। वहीं पास में एक नारियल वाले के 2 बड़े चाकू सतीश ने उठाया और उसमें से एक जितेंद्र को दिया। सुनील और दीपक ने स्टंप और हॉकी स्टिक साथ ले ली। जितेंद्र और सतीश सीधे कीनन के पास पहुंचे और उस पर चाकू से कई वार किए। इस घटना के वक्त पास के रेस्टोरेंट में 20 से 25 लोग मौजूद थे, मगर एक वेटर को छोड़ के कोई भी कीनन और रुबेन की मदद के लिए नहीं आया। उनके दोस्तों का कहना है कि पुलिस भी मौके पर देर से पहुंची थी। फैसले के बाद कीनन के पिता वैलेरियन सैंटोस ने कहा, काफी दर्द सहने के बाद वो फैसला आ गया जो हम चाहते थे। मैं फैसले से खुश हूं। उन्हें अपनी जिंदगी का हर पल कीनन और रुबेन के बारे में सोचते हुए बिताना चाहिए। लेकिन सफर यहां खत्म नहीं हुआ है, आगे की लड़ाई बाकी है। आरोपी ऊंची कोर्ट में जाएंगे, यह उनका हक है। कीनन के पिता ने कहा, अगर वे ईश्वर की शरण में भी जाएंगे तो मैं वहां भी खड़ा हो जाऊंगा और अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगूंगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। अविनाश सोलंकी, जो कि कीनन और रुबीन का एक बहुत अच्छा दोस्त भी था और इस पूरी घटना का एक आई विटनेस था, उसकी भी हत्या हो चुकी है। अविनाश सोलंकी को उसी के बिजनेस पार्टनर नीलेश शुक्ला ने मार दिया था। नीलेश शुक्ला उसके बाद से मुंबई से फरार था। अविनाश सोलंकी की बॉडी रात को 2:40 पे प्राप्त हुई। उसकी बॉडी पे कई बार चाकुओं से हमला किया गया था, उसके सर पे, पेट पे और उसके जेनिटल्स एरिया पे भी। अविनाश सोलंकी की डेड बॉडी के साथ साथ वहां पे कुछ महंगी शराब की खाली बोतलें भी प्राप्त हुई थी। इस पूरे मामले और घटना के बाद सारे लोग सड़क पे उतर आए कीनन और रुबीन के जस्टिस के लिए। यहाँ तक कि सीएम और बड़े बड़े पॉलिटिकल जो नेता है वो भी जस्टिस की डिमांड करने लग गए। सोशल एक्टिविस्ट ने कोर्ट में प्रेयर डाली कि ईव टीजिंग जैसे जो मामले हैं उनको गंभीरता से लिया जाए और उसमें काफी कड़ी सजा दी जाए। आज कई साल बाद ये केस फिर से लाइमलाइट में आया है क्योंकि इसके जो चारों मुख्य आरोपी है उन लोगों ने मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए हुए डिसीजन के अगेंस्ट जाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अपील करी है। या तो उन्हें बेल दे दी जाए या फिर उनका जो सेंटेंस है उसे कम कर दिया जाए। हालांकि कीनन और रुबीन की तरफ से जो वकील है एडवोकेट शेन सेंटोस,
वो इस केस को देख रहे हैं और आगे की लड़ाई को जारी रख रहे हैं। तो ये थी कहानी कीनन और रूबीन की, दो अनसंग हीरोज। अगर आपको भी ऐसी सच्ची घटनाएं और केस लॉस के बारे में जानना है तो ज़रूर फॉलो करें द लीगल सागा।